मित्रों, भगवान श्री राम को यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। वो एक ऐसे राजा थे जो न्याय करने से पहले दोनों पक्षों की सुना करते थे, फिर कहीं जाके निष्पक्ष होकर निर्णय सुनाया करते थे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जब भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता न्याय मांगने को आया, उसके बाद क्या हुआ। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपने दरबार में दिन भर सबकी समस्या सुलझाने के बाद अपनी सभा को स्थगित कर दिए थे और सभी लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान पाकर वापस अपने घर को जा ही रहे थे। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, बाहर जाकर देख आओ, कहीं कोई न्याय पाने के लिए वंचित तो नहीं रह गया है। ये सुनकर लक्ष्मण तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता है। इसीलिए वो वापस दरबार में आकर भगवान राम को बताता है कि बाहर कोई भी नहीं है। यह सुनकर भगवान राम कहते हैं, जाओ एक बार फिर से देख आओ, कहीं कोई न्याय पाने के लिए खड़ा तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े अचंभित हो जाते हैं कि अभी तो उन्होंने बताया है कि बाहर कोई नहीं है। भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी बिना देरी किए फिर से बाहर गए। वह इधर उधर देखकर वापस लौटने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है। उस कुत्ते के सर पर चोट लगी थी। वह कुत्ता लक्ष्मण जी को देखकर खुश हो जाता है। फिर लक्ष्मण जी उस कुत्ते के सर पर चोट का कारण पूछते हैं। फिर वह कुत्ता लक्ष्मण जी से कहते हैं, भगवान राम के दरबार में आया हूँ और उनसे न्याय मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण जी उस कुत्ते को भगवान राम के दरबार में ले आते हैं। कुत्ते ने पहले दरबार में आकर प्रभु राम को प्रणाम किया और फिर बोला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी सर्वथा सिद्ध नामक भिखारी व्यक्ति आया और बिना किसी वजह से मेरे सर पर वार किया। मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान राम ने पूरी बात सुनने के बाद अपने मंत्री और अपने दरबारियों से उनकी राय मांगी, आखिर भिखारी को क्या सजा देनी चाहिए। तब सबने कहा कि यह एक अलग मामला है, इसमें एक मनुष्य है, एक जानवर, इसलिए इस समस्या पर सामान्य नियम लागू नहीं होंगे। इसलिए आप एक राजा होने के नाते आपका अधिकार है कि आप इस फैसला को सुनाएं। भगवान श्री राम ने कुत्ते से पूछा, क्या तुम चाहते हो, तुम्हारे पास कोई सुझाव है। फिर कुत्ते ने कहा, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए उपयुक्त सजा है। ऐसा है तो बताऊं। कुत्ते ने कहा, इस व्यक्ति को कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा, तथास्तु। इसके बाद भिखारी को कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। भगवान राम ने उसको एक हाथी दिया। इस सजा से भिखारी बहुत खुश हुआ और हाथी में चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, यह कैसा फैसला, यह कोई सजा है। वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर श्री राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम ही इसका मतलब बताओ, जो तुमने उस भिखारी को कालिंजर मठ का महंत बना दिया। तब कुत्ते ने कहा, मैं पूर्व जन्म में कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहाँ इसलिए गया क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, धीरे धीरे दूसरे चिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं ना कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहंकार काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। मैं अपने अंदर जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतर की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने मेरा समर्थन किया। ऐसी चीज़ें होती रहीं और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर मेरे अपने आसपास ज़बरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं खुद को खो बैठता था। इस भिखारी सर्वा सिद्ध में गुस्सा है और अहम भी है, वह कुंठित भी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसे मैंने दिया था। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी सजा है, उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता है। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। यह रामायण काल से भी पहले की बात है। रामायण का मतलब लगभग 5000 साल पहले। राम के आने से पहले भी कालिंजर मठ का खूब नाम था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना।